80% पीछे के बिंब होते हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों में, उपन्यासों में जो सबसे बड़ी बात है कि वो करीब मोर देन 80% तो परिवेश का वर्णन करते हैं। वो चले तो पैर कैसे पड़े, उसकी आवाज़ कैसी हुई, उससे पत्ते कैसे खड़खड़ाए, पत्ते खड़खड़ाए तो पेड़ की डालियों को कैसा महसूस हुआ, पक्षियों ने किधर से घूम के देखा और आसमान उस समय कैसा दिख रहा था। इस तरह के वर्णन आपको मिलेंगे उनके उपन्यासों में, कथाओं में, साहित्य में। एक कोई एक साहित्यकार लिख देगा कि वे चले और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से होते हुए पहाड़ी रास्ते से वो शहर की तरफ चले। निर्मल वर्मा ऐसे नहीं लिखते। निर्मल वर्मा कभी कभी तो लगता है कि प्रकृति के वर्णन के लिए व्यक्तियों का बहाना लिया है। व्यक्ति के बहाने प्रकृति नहीं आती है। इतना विस्तार से, इतना सजीव, इतना फिलासफिकल, दार्शनिक भाव से वो प्रकृति का वर्णन करते हैं कि वो पत्ते, वो पंखुड़ियाँ, वो सूरज की रोशनी, आड़े तिरछे पेड़, पेड़ों के प्रकार, वातावरण सुथरी धुंध, जमती हुई बर्फ, बर्फ से पिघलता हुआ पानी, कोने में पड़ी रेत, ये सारी चीज़ें मिलाकर को एक वर्णन करते हैं भिन्न भिन्न उपन्यासों में, भिन्न भिन्न रचनाओं में। रात, रात का अंधेरा, अंधेरे में टिमटिमाती लैंपों से प्रकाश कैसा जा रहा, प्रकाश क्षण कैसा रहा, इमारत दिख कैसी रही है, उस प्रकाश के जस्ट नीचे कैसा दिख रहा है, जो उसकी बारिश, जो बारिश की बूंदें वो प्रकाश में कैसी दिख रही हैं, लैंप पोस्ट में क्या सत्ता है, इन सब चीज़ों का वर्णन करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। इसीलिए निर्मल वर्मा के उपन्यास को, उनकी रचनाओं को जब आप, क्योंकि जब पाठक पढ़ता है ना तो वो इन सब चीज़ों को में रमता तो है, लेकिन वो सोचता अब क्या हुआ, घटनाक्रम को भी जानना चाहता है। वो घटनाक्रम उसमें धीमे नहीं चलती, घटनाक्रम है ही नहीं। वो सारी घटना को तो आप एक वाक्य में बता सकते हैं। वे दिन में एक लेडी आती है, लेखक जो कथात्मक ढंग से उपन्यास लिखते हैं, वो उसके गाइड है, वो कुछ दिन रहती फिर चली जाती है। बस कहानी इतनी है, उसमें कोई मोड़ नहीं है, कोई विशेष घटना नहीं है। उस लेडी का न पर्स चोरी होता है, न वो घायल होती है, न उसके साथ कोई अनहोनी होती है, न इनको इनकी की गई संविदा पे कोई फर्क पड़ता है, न इनकी आर्थिक स्थिति पे कोई फर्क पड़ता है, न कुछ अनहोनी होता। लेकिन वो उपन्यास जो भी 150-200 पेज का है, वो इतना बांधता है कि आपको लगेगा कि हम प्राग हो के आए हैं, हम स्लोकिया में हो चुके हैं। जब प्राग की सड़कें, पहाड़ियाँ, जाती हुई ट्रेनें, होटलों की जलती हुई बत्तियाँ, वो इतनी बारीकी से, इतने धीरे धीरे वर्णन करते हैं, इतने इत्मीनान से वर्णन करते हैं। और उसमें जो पात्र लेते हैं उनका आना जाना, उठना बैठना, बियर का पीना, वोदका का पीना, वाइन को गिलास में डालना, फिर गिलास कैसे दिख रही है, कैसे लेते हैं, कैसे सिगरेट खींचा, कैसे सिगरेट हाथ में लेकर के नहीं जलाया फिर रख दिया। वो दरअसल उसमें परिवेश और आदमी की संवेदनाएं, व्यक्ति की परिस्थितियां, वो सारी चीज़ें एक साथ चलती, एक लय में चलती हैं। उसमें कहीं लगता ही नहीं कि वो प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, परिस्थितियों का वर्णन। सब एक एक जैसे कहते हैं ना कि समग्रता से, एकात्मकता से ले चलते हैं आपको। और जब आप उस उपन्यास को पढ़ लेते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ लेते हैं, लंबी लंबी कहानियाँ लिखी, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप एक, लगता है जैसे एक दुनिया से, एक किसी आदमी के साथ रहे, एक दुनिया जी और उससे अब अलग हो गए हैं। उनके उनके मेरा तो सुझाव उनके रचनाओं को, उनके उपन्यासों को दोबारा रिविजिट करिए तो और अच्छे लगते हैं। क्योंकि पढ़ते समय पाठक को अंदर एक, हमारे आप अंदर रहता है कि इस किताब को, अच्छी किताब है, बढ़िया है, इसको ख़त्म करना है, पूरा पढ़ डालें, बाद में मौका ना मिले ना मिले, तो वो पन्नों को पलटता जाता, पन्नों में रमता और रुकता कम है। कितना भी खाली टाइम हो, वो पढ़ता है, वो आगे चलता जाता है, कितने ख़त्म किए, इतने ख़त्म किए वो। लेकिन जब आप उस उपन्यास को पढ़ने के बाद जब आप दोबारा अगर उन पन्नों को पढ़िए, कहीं से भी खोल के पढ़िए,
आपको गजब का एहसास मिलेगा। आपको लगेगा कि ये आपको एक लगेगा कि वाकई में साहित्य भी कुछ होता है आम आदमी के लिए। वो जीवन को इतना सघन बना देता ना, इतना गहन, इतना अनुभूतिपरक कि क्या क्या बात है, क्या कहने हैं। बिना कहीं गए आप दुनिया को जिस ढंग से देखते हैं, आप एक बार अगर आप पहाड़ पे आते जाते हो पर्वतीय क्षेत्रों में, हमें हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप एक बार निर्मल वर्मा के उपन्यासों के पढ़ के पहाड़ पे जाए ना, या पहाड़ के उपन्यासों को पढ़े ना, तो आपको पहाड़ को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। आप उसके उस सौंदर्य को देखेंगे, उन एक एक चीज को आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि चीड़ के पेड़, झाड़ियाँ, पहाड़ी रास्ते, आते जाते लोग, वहाँ के मूल लोग, बाहरी लोग, सैलानियों का आना जाना, घोड़ों खच्चरों का चलना, टापों की आवाज़ें, झिलमिलाहट, बत्तियों का दूर से टिमटिमाते हुए तारों की तरह दिखना, आसमान, प्रकृति, ब्रह्मांड, व्यक्ति, व्यक्ति का मन, मन का एकाकीपन, सुकुमारता, आदमी की नाजुक, आदमी की मासूमियत, ये सब चीज़ें ऐसे निखर के आती हैं उस कैनवास पे कि मतलब उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई विकल्प ही नहीं, कोई उसका इतना अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता। वो घटनाओं को लेते हैं, वो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पे कुछ नहीं बोलते, ना उसके लिए लिखते भी नहीं हैं। वो जो इन सबसे भी परे है मनुष्य होने के नाते, जो सार्वभौमिक है, जो एक विपन्न पे भी और एक संपन्न पे भी, एक पूरी दुनिया को जीत लेने वाले के प्रति भी, हम सब मनुष्यों में जो कॉमन है ना, जो सर्वसामान्य है, उसको निर्मल वर्मा रेखांकित करते हैं देश काल परिस्थितियों से परे। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि निर्मल वर्मा का जो अंतिमरण उपन्यास है, वो नोबेल पुरस्कार के लिए भारतवर्ष से भेजा गया था कि नोबेल पुरस्कार, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित भी था यहाँ से। वो तो एक पुरस्कार अलग चीज़ है, लेकिन एक इससे बताना चाहते हैं ना कि इसकी मान्यता इस कुछ ऐसा है जो आप अपनी मासूमियत को पाएंगे, आप अपने भोलेपन को पाएंगे इनकी रचनाओं में, प्रकृति के साथ एक तालमेल पाएंगे, प्रकृति ऐसे ऐसे वर्णन, ऐसी ऐसी चीज़ें कि आप अच्छा पात्र जो है, पात्र कोई इसमें खलनायक नहीं मिलेगा आपको। हर व्यक्ति अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपने अपने तरीके से जी रहा है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मासूमियत है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपना अपना खालीपन है, एक दूसरे को खोज रहा है, देख रहा है। और प्रकृति भी सोनी सोनी सी या कभी भरी भरी सी, इसमें न तो अति उत्साह है, न अति उत्साह है, न अति विषाद है, बल्कि सबका मिला जुला एक सतरंगी सतरंगी प्रकाश है जो बिछरा हुआ है, जो इस कैनवास पे बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। कभी मौका मिले, कभी फुर्सत मिले तो निर्मल वर्मा के उपन्यासों को पढ़िए। वे दिन है, अंतिमरण है, एक चिथड़ा सुख है, तमाम है, परिंदे हैं, लंबी लंबी कहानियां हैं, कहानियां संग्रह है, कुछ इनके व्याख्यानों के अनुवाद हैं, व्याख्यानों का संग्रह है। आप देखेंगे कि हर पंक्ति, हर कथा, हर पन्ना आपको लगेगा कि हमने पढ़ के जिंदगी को एहसान किया। आपकी अनुभूतियाँ, आप आपकी भावनाएं, ये सब चीज़ें इसमें मिलेंगी, प्रखरता से मिलेंगी। और निर्मल वर्मा के बारे में एक चीज़ और कहना चाहें, जब आप उनके उपन्यासों या कहानियों को पढ़िए, रचनाओं को ख़त्म करने के बाद दोबारा ज़रूर पढ़िए, कहीं से भी एक पन्ना दो पन्ना पढ़िए, जब मन आए तब पढ़िए। आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा कि आप इतना अच्छा अनुभव होगा कि आप उसको बार बार पलटना चाहेंगे, एक एक पन्ना, आधा आधा पन्ना, 10-10 लाइनें पढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद।